हेलो दोस्त, आपका स्वागत है उड़ान एकेडमी गढ़वा में। तो आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। आज जिस जो 7, 8, 9 क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जीरो से है। जब तक ये नहीं संख्या के बारे में जानिएगा तब तक मैथ नहीं बनाने पाइएगा। तो आज आइए इसको एकदम विस्तार में आपको बताते हैं कि क्या होता है प्राकृत संख्या, क्या होता है पूर्ण संख्या, क्या होता है पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और स्व अभाज्य संख्या, और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारा चीज इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। आइए, प्राकृत संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स ये क्या होता है? ये गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। देखिएगा, जब कोई मान लीजिए 2, 4, 5, 6 वो आदमी अगर अलग खड़ा है, उसको हमने बोला आपको कि जाके गिन के आइए, तो कैसे गिनिएगा? 1, 2, 3, 4। तो ऐसे तो नहीं गिनिएगा कि 0, 1, 2। तो हम लोग गिनती कहां शुरू करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते खत्म ही नहीं होता है, बहुत ज्यादा अनंत तक चला जाता है गिनती। तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्राकृत संख्या। इसको बोलेंगे गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या बोलेंगे। और देखिएगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। होल नंबर्स, इसमें क्या होता है कि प्राकृत संख्या में जीरो शामिल होकर जो संख्या का समूह बनाता है वो हो जाता है पूर्ण संख्या। देखिए, इसका उदाहरण लिख देते हैं। गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, इंफिनाइट तक जाएगा। अपरिभाषित इसको बोलते हैं हिंदी में। देखिएगा, इसका उदाहरण देखिएगा होल नंबर का। प्राकृत संख्या जीरो के साथ मिलके जो संख्या का समूह बनाता है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या लिखते हैं हम लोग। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, यही ना होगा? ये डॉट डॉट करके इंफिनिट तक जाएगा। तो इसमें क्या बोला है प्राकृत संख्या में कि जीरो हम लोग के इसमें जोड़ना है। तो जीरो जब मिलके एक समूह बना दिया संख्या का, तो उसी को बोलेंगे पूर्ण संख्या। जहां जीरो से गिनते हम लोग गिनना चालू करेंगे वो बोलेगा पूर्ण संख्या, उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। और जो 1 से चालू होता है उसको प्राकृत संख्या बोलेंगे। तो आपको लिखना नहीं, समझना जरूरी है। आप जब तक नहीं समझिएगा आप लिख नहीं पाइएगा। तो आपको एग्जाम में जब लिखना होगा तो पहले समझना ही पड़ेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एकदम बिल्कुल दिमाग में एकदम बैठ जाएगा जो भी हम बताएंगे आपको। दूसरा देखिएगा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, इसका इंग्लिश बता दे रहे हैं। इसका इंटीजर, इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं इसको, इंटीजर्स नंबर, इसको इंटीजर बोलते हैं। देखिएगा, पूर्णांक संख्या में क्या होगा कि सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या शून्य के साथ मिलकर संख्या का एक समूह बनाता है, उसी को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। सभी धनात्मक, धनात्मक किसे बोलते हैं हम लोग? धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस, प्लस को हम लोग बोलेंगे धनात्मक। ऋणात्मक नेगेटिव यानी कि माइनस। ये हो गया धनात्मक, ये हो गया ऋणात्मक। तो सभी धनात्मक संख्या देखिए 1, तो यहाँ पे प्लस छुपा हुआ रहता है। ये क्या है? ये धनात्मक संख्या है। ये धनात्मक संख्या है। जब इसी के आगे हम लोग माइनस लगा देंगे तो ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। तो ये वही बोला है कि धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या शून्य के साथ मिलकर जो संख्या का समूह बनाता है उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे। जैसे में यहाँ देखिएगा, धनात्मक संख्या लिख दे रहे हैं, इधर इंफिनिट तक चला गया, और इधर लिख दे रहे हैं ऋणात्मक संख्या। ये इंफिनिट तक चला जाएगा। यहाँ पे देखिए, और बीच में क्या बोला है कि धनात्मक और ऋणात्मक जीरो यानी कि शून्य के साथ मिलकर जो समूह बनाता है उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक जीरो के साथ मिलकर समूह बना रहा है, उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो आप लोग के समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका से आपको समझाए हैं इसमें, और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, मेरा गारंटी है। आइए इसको देखिए, सम संख्या।
ये सम संख्या में क्या होता है कि पूरा पूरा 2 से संख्या विभाजित हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सम संख्या। तो बता रहे हैं सम संख्या। सम संख्या के इंग्लिश इवेन नंबर होता है, इवेन नंबर, इवेन नंबर होता है सम संख्या का इंग्लिश। तो इसको देखते हैं सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2 से तो 2 होइए करेगा, 4 हो गया, और 6 हो गया, और 8 हो गया, और 10 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा। तो ये देखिए सम संख्या का यही उदाहरण है। सिंपल से याद रखना है कि जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, मतलब कि भाग लग जाए, 2 से पूरा पूरा कट जाए, वही हो जाएगा सम संख्या। अब विषम संख्या में क्या होगा कि 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, उसको विषम संख्या बोलेंगे, यानी कि ओड नंबर। ओड नंबर में क्या होता है कि जो 2 से नहीं कट सकता है, देखिएगा 1, 3, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 7, 9, ऐसे करके डॉट 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 इन्फिनाइट तक, अनंत तक चला जाएगा। सिंपल सा समझ में आ गया होगा आप लोग को। विषम संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या समझ में आ रहा होगा कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिएगा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि एक एवं स्वयं, जो एक होता है, एक से भी भाग लगता है, और जो संख्या दे रहेगा उस संख्या से भी भाग लग जाएगा। अब उसका अतिरिक्त और भी कोई संख्या से जब भाग लगे जाए, विभाजित हो, तो उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे में बता रहे हैं कि देखिएगा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 8 लिखे, 8 का से भाग जाएगा, स्वयं से जाएगा, 8 से जाएगा, अब 1 से भी भाग लग जाएगा। क्या बोला है इसमें कि 1 और स्वयं से भी भाग लगे, और इसके अतिरिक्त, इसके अलावा और भी कोई संख्या है, 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी लगेगा। तो जब 1 और स्वयं और इसके अतिरिक्त और भी कोई संख्या से भाग लग जाए तो उसी को भाज्य संख्या बोलते हैं। अब इसका अपोजिट देखिएगा, इसका अपोजिट अभाज्य संख्या होता है, इसका ही अपोजिट, कि उसमें क्या होता है कि 1 और स्वयं से ही भाग लगेगा और इसके अलावा कोई से भाग नहीं लगेगा, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा अभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। इसको अभी विस्तार में पूरा डिफिनेशन के साथ बताएंगे, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो फुल देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अभाज्य संख्या, इसमें स्वयं, 1 और स्वयं से विभाजित होता है, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि लिख दिए 3 लिख दिए, 3 लगेगा 1 से और 3 से, यानी कि 1 और स्वयं से लग रहा है। स्वयं अगर 3 दिया हुआ है तो 3 से ही भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा। और देखिएगा 2 हो गया, ये भी अभाज्य संख्या है। इस सम अभाज्य संख्या है, इसको याद रखिएगा। ये सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। देखिएगा 1 से लगेगा और 2 से लगेगा और कोई से नहीं लगेगा। सबसे इसमें पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको बताना होगा कि 2 है, सम भी है और अभाज्य भी है। अभाज्य आपको समझ में आ गया होगा कि 1 और स्वयं से भाग लगता है, इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। और देखिएगा लास्ट है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य में क्या होता है कि इसका 2 लगातार संख्या को जब हम लोग मौसम निकालेंगे तो 1 आएगा। देखिएगा कैसे सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, अभाज्य बोला है ना, तो अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 अभाज्य संख्या लिखना है। 2 अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, 3,
और 5, इसका जब हम लोग मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा? मौसा निकाल के देख लेते हैं। 3 और 5 का मौसा निकाल रहे हैं, देखिएगा 3 और 5, इसका जब हम लोग मौसा निकालेंगे तो 3 के जाएगा एक बार में, 3 घट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा तो 2 3 यहां उतर जाएगा, सॉरी देखिए 2 उतर गया यहाँ पे। अब 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में आ रहा है, तो एक बार में चला जाएगा। 3 से 2 माइनस कर दीजिए, 3 में से 2 तो 1 आ जाएगा, 1 आएगा। और फिर ये वाला 2 यहाँ उतार दीजिए और 1 से गुना कीजिए, पहाड़ा पढ़िए 1 के कि कितना बार में आ रहा है, तो 2 बार में आएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मौसा ये आया, मौसा 1 आया, यानी कि HCF बराबर 1। तो यही इसमें खासियत है कि सअभाज्य में 2 लगातार संख्याओं को जब हम लोग मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा, उसी को अभाज्य संख्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या बोलेंगे। तो आइए इसको हम लोग विस्तार में आपको बता रहे हैं, इसका डिफिनेशन के साथ, कहीं नहीं जाइएगा, आगे देखिए। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे अभी, क्योंकि आगे तो समझ गए हैं, डिफिनेशन नहीं लिखे हैं, तो डिफिनेशन लिखना भी जरूरी होता है। हम लोग सिंपल भाषा में लिखेंगे कि प्राकृतिक संख्या इसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गिनती, जो भी हम लोग गिनते हैं, जहां से शुरू करते हैं गिनना, उसी को लिख देंगे एग्जाम्पल में। 1 2 3, 1 से ही हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4, 1 से ही गिनते हैं, तो वही एग्जाम्पल लिख देंगे। और यहाँ पे डॉट डॉट लगा के ये अनंत तक चला जाएगा, इसका कोई अंत ही नहीं होता है, आगे बढ़ते रहेगा, फिर इसको लिख देंगे इन्फिनाइट। इसका उदाहरण यही है। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो सबसे छोटी आपको बताना होगा कि कौन है। आइए बताते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? आप लोग इतना समझ में आ गया होगा तो जरूर आप लोग जान गए होंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा। ये 1 होगा, क्योंकि शुरू कहां से कर रहे हैं, 1 से ही कर रहे हैं ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और दूसरा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, इसका अंत ही नहीं होता है, अनंत तक चला जाता है, तो इसको लिख देंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित, ये अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित है। और जब प्राकृतिक संख्या को 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का जब हम लोग मौसा निकालेंगे तो क्या होगा? 1 ही आएगा। 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसा HCF, जब हम लोग HCF निकालेंगे तो 1 होता है। जैसे मैं आप लोग के बता भी दे रहे हैं उदाहरण में, 2 लगातार प्राकृतिक संख्या लीजिए यहां से, तो हम ले रहे हैं 2 और 3 ले रहे हैं, 2 लगातार संख्या ले लिए। अब इसका मौसा हम लोग निकालेंगे। 2 1 जा, मतलब कि 2 के पढ़ा एक बार पढ़ रहे हैं तो 2 आएगा, तो 1 यहाँ पे निकल जाएगा, घट जाएगा, 1 आ जाएगा। गुणनखंड करना है इसमें, तो ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा। जब 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो 2 बार में जाएगा, कट जाएगा। तब एचसीएफ क्या होगा? मौसा क्या हुआ? मौसा हमारा निकल के आ गया 1।
आ गया। तो ये यही बोला है, दो लगातार प्राकृत संख्या का मौसा 1 होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या क्या कहलाता है। आगे देखिए होल नंबर। ये होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, हम लोग पूर्ण संख्या का डिफिनेशन लिखेंगे। ये तो हम लोग समझा दिए हैं शुरू में ही, आगे डिफिनेशन आपको लिख के बता रहे हैं। पूर्ण संख्या में क्या होता है कि प्राकृत संख्या में शून्य के साथ मिलकर, प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर जो संख्याओं का समूह बनाता है वही हो जाता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या शून्य शून्य के साथ मिलकर संख्याओं का समूह बनाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो आप इसका एग्जांपल देखिएगा। बोला है कि प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर संख्याओं का समूह बनाता है तो उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। एग्जांपल में बोला है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिट तक जाएगा। और इसमें क्या बोला है कि शून्य के साथ मिलकर, तो शून्य कहाँ लगेगा, इसमें आगे तो नहीं लगेगा, ये पीछे ही लगेगा जी, यही ना शुरू में लगेगा ना। तो देखिए शून्य के साथ मिलकर एक समूह बनाया संख्या का, वही हो गया पूर्णांक संख्या। यानी कि 0 से शुरू करते हैं हम लोग गिनना, 0 से शुरू करते हैं उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल दे दिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा अपरिभाषित। चलिए इतना तो जान गए, आगे आइए। तीसरा नंबर में देखिएगा पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, यानी कि इसका इंग्लिश होता है इंटीजर, इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर, ठीक है। तो आइए इसको भी बताते हैं। ये क्या करता है कि सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या शून्य के साथ मिलकर एक संख्या का समूह बनाता है। जब सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग लिख भी लेंगे। देखिए सभी धनात्मक यानी कि प्लस वाला, और सभी ऋणात्मक, सभी ऋणात्मक यानी कि माइनस, शून्य के साथ, शून्य के साथ मिलकर मिलकर एक संख्या का समूह बनाता है तो उसे क्या क्या बोलते हैं, तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल है डिफिनेशन भी, और ये याद करना भी आसान है। याद करना नहीं है, माइंड में बैठा लीजिए, पूरा लिख दिया जाएगा। इसको एग्जाम में गर्दा उड़ा देंगे। एग्जाम्पल में कैसे होगा, सभी धनात्मक बोला है यानी कि सभी हम लोग प्लस वाला ले लेंगे। 1 2, देखिए यहाँ पे छिपा हुआ है प्लस, इसमें दर्शाया नहीं जाता है, छिपल रहता है। डॉट 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 डॉट, इधर भी इंफिनिट तक जाएगा। और हम लोग फिर ऋणात्मक वाला ले लेंगे, यहां से चालू करेंगे -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट
इन्फिनिटी तक। इधर भी खत्म नहीं होगा, इधर भी खत्म नहीं होगा, इधर भी गिनेंगे अनंत तक जाएगा, ये माइनस वाला भी गिनेंगे अनंत तक जाएगा। और शून्य के साथ मिलकर, तो शून्य यहीं पे लगेगा बीच में, क्योंकि माइनस से गिनते जाएंगे, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 आएगा ना। तो इसी का जो समूह बनाया है यही हो जाएगा पूर्णांक संख्या। तो इसका उदाहरण है पूर्णांक संख्या का उदाहरण, और यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक शून्य के साथ मिलकर एक संख्या का समूह बनाता है, पूरा समूह बनाता है, उसी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिए हैं। तो आइए इसका आगे देखते हैं क्या चीज है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चौथा हो जाएगा सम संख्या, यानी कि इवेन नंबर, सम संख्या। सम संख्या, इवेन, EVEN, इवेन नंबर। अब इसका देखिएगा, इसमें क्या होता है, सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होती है उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या बोलते हैं। बोलते हैं या कहते हैं, लिख दीजिएगा, या कहते हैं। तो इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा, तो आप लोग के पूरा पता होगा, जो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा, भाग लग जाएगा, वही होगा। सिंपल सा बात। तो क्या क्या लगेगा 2 से विभाजित, क्या क्या होगा, 4 2 से होगा, और खुद 2 भी होगा, 2 4 6 और 8 10, ये सब हो गया विभाजित होने वाला संख्या। ये भी अनंत तक जाएगा। पूछ देगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे बड़ी सम संख्या कौन है, इन्फिनिट है। और जब इन लोग का मसा हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आइए देख लेते हैं क्या आएगा। 2 लगातार सम संख्या का मसा कितना होगा, 2 होगा शायद, देखिएगा। कट गया, 2 आया, तो 2 लगातार सम संख्या का मसा 2 होगा। और इसका सम संख्या का रूप होता है, सम संख्या का रूप होगा 2m। अब जहां m क्या है, m एक प्राकृत संख्या है, m एक प्राकृत संख्या है, इसका ये रूप है, सम संख्या का रूप ऐसे दिल रहेगा। अब m के मतलब प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या हम लोग के क्या होता है, 1 2 3 4, यही ना होता है, 1 से गिनती शुरू होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो हम लोग m के जगह पर रखेंगे, m के जगह पर रखेंगे 1, तो 1 यहाँ पे 2m है, तो बीच में कुछ भी नहीं है, तो 0, यानी कि कुछ भी नहीं है तो, सॉरी 0 नहीं होगा, कुछ भी नहीं है तो गुना होगा, यहाँ पे 1 रख दिए, फिर 2 रखें, फिर गुना 2 रखेंगे, फिर गुना करेंगे 3 रखेंगे। मतलब ये जब आपको सवाल मिलेगा, प्रश्न मिलेगा, तो आपको हल करने में आसान होगा, इसीलिए हम बता दिए कि इसका रूप होता है 2m। अब m प्राकृत संख्या होता है, तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में आपको समझा दिए। आप कहीं भी नहीं घबराइएगा, टेंशन मत लीजिए। तो आइए हम लोग 5वां देखते हैं। 5वां क्या है, 5वां है ओड नंबर। ओड नंबर यानी कि विषम संख्या।
ये जो है विषम संख्या, इसमें क्या होता है कि दो से वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे ओड नंबर बोलते हैं। विषम संख्या कहते हैं। तो ये देखिए, इसका उदाहरण कैसे होगा? इसका उदाहरण ऐसे होगा, एग्जाम्पल में देखिएगा। विषम संख्या क्या क्या होगा? एक होगा जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, देखिएगा, एक होगा, 3 होगा और 5 होगा और 7 होगा और 9 होगा, डॉट 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 इंफिनाइट तक चला जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका कुछ आने वाला क्वेश्चंस होता है और इसका रूप होता है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला में है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? तो लिख रहे हैं सबसे छोटी विषम संख्या, छोटी विषम संख्या क्या है? एक है, तो एक लिख देंगे, एक है। दूसरा नंबर, सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या इनफिनाइट है होगा। और सबसे नहीं, तीसरा, दो लगातार विषम संख्या का मौसम HCF, मौसम क्या होगा? एक होगा, एक होता है, ठीक है। और चौथा में देखिएगा इसका रूप, विषम संख्या का रूप पूछ देगा कि विषम संख्या का रूप बताइए, तो आपको जानना जरूरी है विषम संख्या का रूप। ये 8 क्लास में जरूर आएगा, 8 क्लास का ये ऑब्जेक्टिव जो सवाल आता है उसमें जरूर पूछता है। 8 में, 7 में, 6 तक में भी, 9 में भी पूछ सकता है, क्योंकि आपको जानना ये सब जरूरी होता है। रूप 2m ± 1 ये होता है, जहां m क्या है? m प्राकृत संख्या है। पीछे भी बताए थे, इसका सम संख्या में भी बताए थे कि m प्राकृत संख्या है। अब बताइए, इसको हल करना होगा तो कैसे कीजिएगा? तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग के हल करना होगा इसको कैसे करेंगे? प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या आपको बताया है कि 1 2 3 ऐसे से डॉट डॉट रहता है और ये इनफिनिट तक जाता है, इसका अंत नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये m है और माइनस प्लस माइनस है 1 है, तो हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे। 2m ले लेंगे और प्लस 1 ले लेंगे, अब इधर भी ले लेंगे 2m माइनस इधर ले लेंगे -1। अब m की जगह पर प्राकृत संख्या कोई भी रख सकते हैं इसमें से, तो हम रख देते हैं 2 रख दिए और +1, ये दोनों के गुना करेंगे 4 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये गुना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो गुना कर देंगे, यहाँ पे देखिए 4 हो गया, -1 हो गया, और इसमें से 4 में से 1 गया तो 3 बच गया। तो ऐसा ही हल होता है इसका। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, पूरा देख लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और आगे देखते हैं। पर क्या होता है, छठा नंबर हम लोग का सवाल है भाज्य संख्या। छठा नंबर में हम लोग को सीखना है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, तो इसको हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, शुरू में तो बता ही दिए हैं, डिफिनेशन भी लिख के और विस्तार में इसको जानेंगे, ठीक है। तो वैसी संख्या, देखिए, वैसी संख्या जो
एक और स्वयं, स्वयं देखिए, एक और खुद स्वयं से नहीं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब ये होगा कि अलावा, मतलब एक और स्वयं के अलावा दूसरे किसी संख्या से विभाजित होती है, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बोलेंगे। अब इसका उदाहरण देखिएगा, एग्जाम्पल। इसमें बोला है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरे किसी संख्या से भी विभाजित होती है, तो उसे भाज्य संख्या बोलेंगे। तो दो के लिखेंगे तो दो तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसमें एक और ये स्वयं दो, बस इतना ही से भाग लगता है, दूसरा अतिरिक्त नहीं होता है इसमें, तो दो नहीं होगा, चार होगा। चार भाज्य संख्या, 6 हो गया और 8 हो गया और 9 हो गया, और क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। डॉट 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 इंफिनिट तक, इसका खत्म ही नहीं होगा, ये अनंत तक जाएगा ऐसा ही। अब बताइए, 4 के जब हम लोग भाग देके देखेंगे तो एगो स्वयं से जाएगा, स्वयं से, और 1 से भी जाएगा, और ये 2 से भी जाएगा। तो स्वयं और 1 के अतिरिक्त ये उसके अलावा 2 से भी लग रहा है, तो वही इसमें बोला है। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या हो गया। तो आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, इसका सबसे पूछ देगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, 4 है। अब इसको आपको फंसाने के लिए बोल दिया जाएगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है। अब इसमें से बताइए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, तो उसको भी बता दे रहे हैं। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होगा, क्योंकि ये विषम है, सम नहीं है। सम 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, लेकिन ये विषम संख्या है। इसीलिए पूछा कि सबसे छोटी विषम संख्या, विषम भाज्य संख्या कौन है, तो 9 लिखेंगे। 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर में है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। वैसी संख्या ये वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। उसका ही उल्टा है, भाज्य संख्या का उल्टा है ये। तो वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा, स्वयं और 1 से लगना चाहिए भाग। पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 स्वयं
और उसके अतिरिक्त और भी संख्या से लगता है भाग 9 में। 9 नहीं आएगा 11 आ जाएगा। डॉट 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 इन्फिनाइट, ये खत्म ही नहीं होगा, इन्फिनाइट तक, अनंत तक चला जाएगा। इसको हम देखते हैं, भाग लगा के देखते हैं कि एक और स्वयं से लग रहा है कि और भी संख्या से लग रहा है। देखिएगा, एक से जब भाग लग जा रहा है, एक से भाग लग रहा है 2 में, और 2 से लगेगा और किसी भी संख्या से नहीं लगेगा। और 3 के भी देखेंगे, 2 के देख लिए, एक और स्वयं। 3 के देखेंगे, 3 से लगेगा और 1 से लगेगा। 5 के देखेंगे, 5 से लगेगा और 1 से लगेगा, ठीक है। और 7 के भी देखेंगे तो उसी तरीका से लगेगा, कोई भी दूसरा संख्या से नहीं लगेगा। 11 के भी 1 से लगेगा और 11 से लगेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं। पूछ देगा कि अभाज्य सबसे छोटी संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। और इसी को पूछ देगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या घुमा के पूछ देगा, सबसे छोटी, यहाँ पे नहीं लिखे थे, छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इन्फिनाइट होगा। अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। इसमें वैसी संख्या जो मतलब जिसका मौसा निकालने पे 1 आता हो। देखिएगा, वैसी 2 संख्या जिसका मौसा निकालने पर 1 आता हो। एक होता है, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। डिफिनेशन अच्छी तरह से देखिएगा, लिख लीजिएगा। इसका एग्जांपल यहाँ पे है। इसका एग्जांपल यह है कि हम लोग मौसा निकाल के देखेंगे कि 2 वैसी 2 संख्या लिखेंगे जिसका मौसा निकालने पे 1 आता हो। तो हम लोग के पास 3 है और 5, दोनों को हम लोग ले लिए, दो संख्या ले लिए जिसका मौसा निकालने पे कितना आएगा, 1 आना चाहिए। 3 के पढ़ा पढ़ेंगे एक बार तो 3 आएगा, तो घट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, उतर जाएगा। अब 2 के पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार, मतलब 3 कितने बार में आ रहा है, तो नहीं आ रहा है 2 के पढ़ा में, तो 1 ही बार में 2 आएगा। 1 घट के आ जाएगा यहाँ पे 1, 2 यहाँ ले लेंगे, तो 1 के पढ़ा पढ़ेंगे 2 कितने बार में आ रहा है, तो 2 बार में आएगा, 1 कट जाएगा। तो जब कट गया तो ये वाला जो होता है ये मसा होता है, एलसीएम निकल गया मेरा, एचसीएफ निकल गया, मसा बराबर 1। इसी तरह से इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 3 और 5, 7, इसका मौसा निकालने पे 1 आता हूं, ये अनंत तक चला जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा सारा ये टॉपिक, जितना भी टॉपिक अभी 8 टॉपिक पढ़ा है आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब तक नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को तब तक ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। उड़ान एकेडमी में आपका हमेशा स्वागत रहेगा।
आप देखते रहिए और सीखते रहिए।